गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। आइए देखते हैं क्या होता है कि हमने फिर से वही काम करा कि दो चार्जेस माने हैं, एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2 है। ये दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। अब अगर हम यहां से ये मान के चल रहे हैं कि दोनों चार्जेस सेम साइन रखते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों के बीच लगने वाला फोर्स रिपल्सिव होगा। मींस पहले की वजह से लगने वाला फोर्स जो सेकंड पर लगेगा वो सेकंड से अवे होगा, या सेकंड फर्स्ट की वजह से सेकंड पर लगने वाला फोर्स फर्स्ट से अवे होगा। मींस कि अब हम यहां पर जो बी पर फोर्स लग रहा है इसको लिखेंगे F21। इसको हम लोग लिख रहे हैं F21। अब इसका क्या मतलब है कि सेकंड पर लगने वाला फोर्स किसकी वजह से? फर्स्ट की वजह से। फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, और इसी वजह से एक यूनिट वेक्टर भी वर्क करने लगेगा जिसकी डायरेक्शन भी आउटसाइड ऑफ चार्ज फर्स्ट होगी, दैट इज यूनिट वेक्टर R12। और वहीं अगर हम अब यहां पर बात करें कि फर्स्ट पर लगने वाला फोर्स जो सेकंड की वजह से लगेगा तो ये भी फर्स्ट वाले से अवे होगा, दैट इज F12 मींस फोर्स एक्टिंग ऑन 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, और इसी डायरेक्शन में हमारा एक यूनिट वेक्टर भी वर्क करेगा, दैट इज R21। तो अब हम देखते हैं कि कूलम्ब्स लॉ को हम कैसे वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करा सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा है कि सपोज टू लाइक पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस R अपार्ट इन फ्री स्पेस, जैसा बताया गया। तो लेट F12 बी द फोर्स ऑन चार्ज Q1, F12 तो Q1 पर लगने वाला फोर्स है विथ रिस्पेक्ट टू Q2, एंड F21 तो F22 पर लगने वाला फोर्स है 1 के रिस्पेक्ट में, बी द फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। तो अब हम देखते हैं कि कूलम्ब्स लॉ को हम कैसे डिराइव करके निकालते हैं और कैसे लाते हैं। तो अब हमने ये भी दिखाया था कि R21 एक यूनिट वेक्टर है फ्रॉम Q1 टू Q2। तो अब F2 पर लगने वाला फोर्स 1 के रिस्पेक्ट में क्या होगा? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R², और 2 1 की वजह से लगने वाला जो यूनिट वेक्टर था वो था हमारा R21। तो यहां पर एक हमने यूनिट वेक्टर R21 लगा दिया, और यहां दिखाया भी है मैंने कि वेयर R21 इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ F21। और एक चीज हम ये भी जानते हैं कि किसी भी चीज का यूनिट वेक्टर जो होता है उसके वेक्टर अपॉन उसके मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। तो अगर हम R21 को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं वेक्टर R21 अपॉन वेक्टर R। तो जब हम यहां से यूनिट वेक्टर की वैल्यू लगाएंगे तो वेक्टर अपॉन उसका एक मैग्नीट्यूड और आ जाएगा, तो R² के साथ एक मैग्नीट्यूड और मिलके R³ हो गया, और जो ये यूनिट वेक्टर था उसकी जगह एक नॉर्मल वेक्टर आ गया यहां पर। सिमिलरली अब अभी हम लोगों ने फोर्स निकाला, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। तो अब हम सिमिलरली फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 निकालेंगे। क्या हो जाएगा? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R², और साथ में एक यूनिट वेक्टर R12। सिमिलरली यूनिट वेक्टर हटाकर हम इसको Q1 Q2 अपॉन R³ इंटू वेक्टर R12 लिख R21 लिख सकते हैं इसको। तो मेरे ख्याल से यहां पर एक छोटी सी गड़बड़ी ये हो रही है कि यहां पर भी R12 होगा। ये क्या होगा? यहां पर ये R12 होगा, ठीक है। तो अब हम एक चीज और दिखाना चाहेंगे कि R12 एंड R21 आर यूनिट वेक्टर, दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं इन ऑपोजिट डायरेक्शन, जो ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क करते हैं। तो हम ये लिखेंगे R21 इज इक्वल टू है माइनस का R12। तो अब हम इस तरह से लिख सकते हैं कि जो वेक्टर F21 है वो बराबर तो होगा F12 के, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये था हमारा कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। In the next topic, in the next video, you will see next important topic, that is superposition principle. Till now, thank you so much. Good morning students. आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। आइए देखते हैं क्या होता है कि हमने फिर से वही काम करा कि दो चार्जेस माने हैं, एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2 है। ये दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। अब अगर हम यहां से ये मान के चल रहे हैं कि दोनों चार्जेस सेम साइन रखते हैं
तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों के बीच लगने वाला फोर्स रिपल्सिव होगा। मींस पहले की वजह से लगने वाला फोर्स जो सेकंड पर लगेगा वो सेकंड से अवे होगा, या सेकंड फर्स्ट की वजह से सेकंड पर लगने वाला फोर्स फर्स्ट से अवे होगा। मींस कि अब हम यहां पर जो बी पर फोर्स लग रहा है इसको लिखेंगे F21, इसको हम लोग लिख रहे हैं F21। अब इसका क्या मतलब है कि सेकंड पर लगने वाला फोर्स किसकी वजह से, फर्स्ट की वजह से, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, और इसी वजह से एक यूनिट वेक्टर भी वर्क करने लगेगा जिसकी डायरेक्शन भी आउटसाइड ऑफ चार्ज फर्स्ट होगी, दैट इज यूनिट वेक्टर R12। और वहीं अगर हम अब यहां पर बात करें कि फर्स्ट पर लगने वाला फोर्स जो सेकंड की वजह से लगेगा तो ये भी फर्स्ट वाले से अवे होगा, दैट इज F12 मींस फोर्स एक्टिंग ऑन 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, और इसी डायरेक्शन में हमारा एक यूनिट वेक्टर भी वर्क करेगा, दैट इज R21। तो अब हम देखते हैं कि कूलॉम्स लॉ को हम कैसे वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करा सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा है कि सपोज टू लाइक पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस R अपार्ट इन फ्री स्पेस, जैसा बताया गया। तो लेट F12 बी द फोर्स ऑन चार्ज Q1, F12 तो Q1 पर लगने वाला फोर्स है विथ रिस्पेक्ट टू Q2, एंड F21 तो F22 पर लगने वाला फोर्स है 1 के रिस्पेक्ट में, बी द फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। तो अब हम देखते हैं कि कूलॉम्स लॉ को हम कैसे डिराइव करके निकालते हैं और कैसे लाते हैं। तो अब हमने ये भी दिखाया था कि R21 एक यूनिट वेक्टर है फ्रॉम Q1 टू Q2। तो अब F2 पर लगने वाला फोर्स 1 के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R², और 2 1 की वजह से लगने वाला जो यूनिट वेक्टर था वो था हमारा R21। तो यहां पर एक हमने यूनिट वेक्टर R21 लगा दिया, और यहां दिखाया भी है मैंने कि वेयर R21 इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ F21। और एक चीज हम ये भी जानते हैं कि किसी भी चीज का यूनिट वेक्टर जो होता है उसके वेक्टर अपॉन उसके मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। तो अगर हम R21 को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं वेक्टर R21 अपॉन वेक्टर R। तो जब हम यहां से यूनिट वेक्टर की वैल्यू लगाएंगे तो वेक्टर अपॉन उसका एक मैग्नीट्यूड और आ जाएगा, तो R² के साथ एक मैग्नीट्यूड और मिलके R³ हो गया, और जो ये यूनिट वेक्टर था उसकी जगह एक नॉर्मल वेक्टर आ गया यहां पर। सिमिलरली अब अभी हम लोगों ने फोर्स निकाला, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। तो अब हम सिमिलरली फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 निकालेंगे। क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R², और साथ में एक यूनिट वेक्टर R12। सिमिलरली यूनिट वेक्टर हटाकर हम इसको Q1 Q2 अपॉन R³ इंटू वेक्टर R12 लिख R21 लिख सकते हैं इसको। तो मेरे ख्याल से यहां पर एक छोटी सी गड़बड़ी ये हो रही है कि यहां पर भी R12 होगा, ये क्या होगा यहां पर, ये R12 होगा, ठीक है। तो अब हम एक चीज और दिखाना चाहेंगे कि R12 एंड R21 आर यूनिट वेक्टर, दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं इन ऑपोजिट डायरेक्शन, जो ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क करते हैं। तो हम ये लिखेंगे R21 इज इक्वल टू है माइनस का R12। तो अब हम इस तरह से लिख सकते हैं कि जो वेक्टर F21 है वो बराबर तो होगा F12 के, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये था हमारा कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। In the next topic, in the next video, you will see next important topic, that is superposition principle. Till now, thank you so much. Good morning students. आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। आइए देखते हैं क्या होता है कि हमने फिर से वही काम करा कि दो चार्जेस माने हैं, एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2 है। ये दोनों एक दूसरे से R डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। अब अगर हम यहां से ये मान के चल रहे हैं कि दोनों चार्जेस सेम साइन रखते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों के बीच लगने वाला फोर्स रिपल्सिव होगा। मींस पहले की वजह से लगने वाला फोर्स जो सेकंड पर लगेगा वो सेकंड से अवे होगा, या सेकंड फर्स्ट की वजह से सेकंड पर लगने वाला फोर्स फर्स्ट से अवे होगा। मींस कि अब हम यहां पर जो बी पर फोर्स लग रहा है इसको लिखेंगे
F21, इसको हम लोग लिख रहे हैं F21। अब इसका क्या मतलब है कि सेकंड पर लगने वाला फोर्स किसकी वजह से, फर्स्ट की वजह से, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, और इसी वजह से एक यूनिट वेक्टर भी वर्क करने लगेगा जिसकी डायरेक्शन भी आउटसाइड ऑफ चार्ज फर्स्ट होगी, दैट इज यूनिट वेक्टर R12। और वहीं अगर हम अब यहां पर बात करें कि फर्स्ट पर लगने वाला फोर्स जो सेकंड की वजह से लगेगा, तो ये भी फर्स्ट वाले से अवे होगा, दैट इज F12 मीन्स फोर्स एक्टिंग ऑन 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, और इसी डायरेक्शन में हमारा एक यूनिट वेक्टर भी वर्क करेगा, दैट इज R21। तो अब हम देखते हैं कि कूलॉम्स लॉ को हम कैसे वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करा सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा है कि सपोज टू लाइक पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस r अपार्ट इन फ्री स्पेस, जैसा बताया गया। तो लेट F12 बी द फोर्स ऑन चार्ज Q1, F12 तो Q1 पर लगने वाला फोर्स है विथ रिस्पेक्ट टू Q2, एंड F21 तो F2 पर लगने वाला फोर्स है 1 के रिस्पेक्ट में, बी द फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। तो अब हम देखते हैं कि कूलॉम्स लॉ को हम कैसे डिराइव करके निकालते हैं और कैसे लाते हैं। तो अब हमने ये भी दिखाया था कि R21 एक यूनिट वेक्टर है फ्रॉम Q1 टू Q2। तो अब F2 पर लगने वाला फोर्स 1 के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R², और 2 1 की वजह से लगने वाला जो यूनिट वेक्टर था वो था हमारा R21। तो यहां पर एक हमने यूनिट वेक्टर R21 लगा दिया, और यहां दिखाया भी है मैंने कि वेयर R21 इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ F21। और एक चीज हम ये भी जानते हैं कि किसी भी चीज का यूनिट वेक्टर जो होता है उसके वेक्टर अपॉन उसके मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। तो अगर हम R21 को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं वेक्टर R21 अपॉन वेक्टर R। तो जब हम यहां से यूनिट वेक्टर की वैल्यू लगाएंगे तो वेक्टर अपॉन उसका एक मैग्नीट्यूड और आ जाएगा, तो R² के साथ एक मैग्नीट्यूड और मिलके R³ हो गया, और जो ये यूनिट वेक्टर था उसकी जगह एक नॉर्मल वेक्टर आ गया यहां पर। सिमिलरली अब अभी हम लोगों ने फोर्स निकाला, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। तो अब हम सिमिलरली फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 निकालेंगे। क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R², और साथ में एक यूनिट वेक्टर R12। सिमिलरली यूनिट वेक्टर हटाकर हम इसको Q1 Q2 अपॉन R³ इंटू वेक्टर R12 लिख R21 लिख सकते हैं इसको। तो मेरे ख्याल से यहां पर एक छोटी सी गड़बड़ी ये हो रही है कि यहां पर भी R12 होगा, ये क्या होगा यहां पर, ये R12 होगा, ठीक है। तो अब हम एक चीज और दिखाना चाहेंगे कि R12 एंड R21 आर यूनिट वेक्टर, दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं इन ऑपोजिट डायरेक्शन, जो ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क करते हैं। तो हम ये लिखेंगे R21 इज इक्वल टू है माइनस का R12। तो अब हम इस तरह से लिख सकते हैं कि जो वेक्टर F21 है वो बराबर तो होगा F12 के, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये था हमारा कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। In the next topic, in the next video, you will see next important topic, that is superposition principle. Till now, thank you so much. Good morning students. आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। आइए देखते हैं क्या होता है कि हमने फिर से वही काम करा कि दो चार्जेस माने हैं, एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2 है। ये दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। अब अगर हम यहां से ये मान के चल रहे हैं कि दोनों चार्जेस सेम साइन रखते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों के बीच लगने वाला फोर्स रिपल्सिव होगा। मींस पहले की वजह से लगने वाला फोर्स जो सेकंड पर लगेगा वो सेकंड से अवे होगा, या सेकंड फर्स्ट की वजह से सेकंड पर लगने वाला फोर्स फर्स्ट से अवे होगा। मींस कि अब हम यहां पर जो B पर फोर्स लग रहा है इसको लिखेंगे F21,
इसको हम लोग लिख रहे हैं F21। अब इसका क्या मतलब है कि सेकंड पर लगने वाला फोर्स किसकी वजह से, फर्स्ट की वजह से, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, और इसी वजह से एक यूनिट वेक्टर भी वर्क करने लगेगा जिसकी डायरेक्शन भी आउटसाइड ऑफ चार्ज फर्स्ट होगी, दैट इज यूनिट वेक्टर R12। और वहीं अगर हम अब यहां पर बात करें कि फर्स्ट पर लगने वाला फोर्स जो सेकंड की वजह से लगेगा, तो ये भी फर्स्ट वाले से अवे होगा, दैट इज F12 मीन्स फोर्स एक्टिंग ऑन 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, और इसी डायरेक्शन में हमारा एक यूनिट वेक्टर भी वर्क करेगा, दैट इज R21। तो अब हम देखते हैं कि कूलॉम्स लॉ को हम कैसे वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करा सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा है कि सपोज टू लाइक पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस r अपार्ट इन फ्री स्पेस, जैसा बताया गया। तो लेट F12 बी द फोर्स ऑन चार्ज Q1, F12 तो Q1 पर लगने वाला फोर्स है विथ रिस्पेक्ट टू Q2, एंड F21 तो F2 पर लगने वाला फोर्स है 1 के रिस्पेक्ट में, बी द फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। तो अब हम देखते हैं कि कूलॉम्स लॉ को हम कैसे डिराइव करके निकालते हैं और कैसे लाते हैं। तो अब हमने ये भी दिखाया था कि R21 एक यूनिट वेक्टर है फ्रॉम Q1 टू Q2। तो अब F2 पर लगने वाला फोर्स 1 के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और 2 1 की वजह से लगने वाला जो यूनिट वेक्टर था वो था हमारा R21। तो यहां पर एक हमने यूनिट वेक्टर R21 लगा दिया, और यहां दिखाया भी है मैंने कि वेयर R21 इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ F21। और एक चीज हम ये भी जानते हैं कि किसी भी चीज का यूनिट वेक्टर जो होता है उसके वेक्टर अपॉन उसके मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। तो अगर हम R21 को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं वेक्टर R21 अपॉन वेक्टर R। तो जब हम यहां से यूनिट वेक्टर की वैल्यू लगाएंगे तो वेक्टर अपॉन उसका एक मैग्नीट्यूड और आ जाएगा, तो R स्क्वायर के साथ एक मैग्नीट्यूड और मिलके R क्यूब हो गया, और जो ये यूनिट वेक्टर था उसकी जगह एक नॉर्मल वेक्टर आ गया यहां पर। सिमिलरली अब अभी हम लोगों ने फोर्स निकाला, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। तो अब हम सिमिलरली फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 निकालेंगे। क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और साथ में एक यूनिट वेक्टर R12। सिमिलरली यूनिट वेक्टर हटाकर हम इसको Q1 Q2 अपॉन R क्यूब इंटू वेक्टर R12 R21 लिख सकते हैं इसको। तो मेरे ख्याल से यहां पर एक छोटी सी गड़बड़ी ये हो रही है कि यहां पर भी R12 होगा, ये क्या होगा यहां पर, ये R12 होगा, ठीक है। तो अब हम एक चीज और दिखाना चाहेंगे कि R12 एंड R21 आर यूनिट वेक्टर, दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं इन ऑपोजिट डायरेक्शन, जो ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क करते हैं। तो हम ये लिखेंगे R21 इज इक्वल टू है माइनस का R12। तो अब हम इस तरह से लिख सकते हैं कि जो वेक्टर F21 है वो बराबर तो होगा F12 के, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये था हमारा कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। In the next topic, in the next video, you will see next important topic, that is superposition principle. Till now, thank you so much.